नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक सीएससी संचालक है, आप अपने स्टॉक पे पैसा निकासी करने के लिए एपीएस के माध्यम से आपने सीएससी डीजी पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, वहां पे अकाउंट भी क्रिएट किया है। लेकिन जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं पैसा निकासी करने के लिए आधार के माध्यम से, वहां पे आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आधार के माध्यम से कस्टमर का पैसा किस प्रकार से निकासी किया जाता है। पैसा जब निकासी कर लेते हैं तो वो पैसा जाता कहाँ पे है, अगर वॉलेट में पैसा जाता है तो उस पैसा को अपना बैंक अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी किस प्रकार से किया जाता है, स्टेटमेंट किस प्रकार से निकासी किया जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अगर आप कुछ भी डीजीपे के बारे में समझ नहीं आ पा रहा है, यूज किस प्रकार से किया जाता है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको डीजीपे यूज करना आपको समझ आ जाएगा और पूरा का पूरा आप सीख जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साइड में दोस्तों जो भी मेरा मोबाइल फोन है वो आपको नजर आता होगा और यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी डीजीपे एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे अकाउंट भी मैंने रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सीएससी डीजीपे एप्लीकेशन नजर आता होगा, इस पर मैंने क्लिक किया। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आप जो भी कस्टमर आता है उनका फिंगरप्रिंट से अगर आप पैसा निकासी करना चाहते हैं, स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, बैलेंस चेक आउट करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। आइरिस स्कैन करना चाहते हैं या फिर फेस स्कैन करना चाहते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। लेकिन सभी लोगों का फेस इजी वे में स्कैन नहीं हो पाता है। काफी ऐसे बैंक है जहां पे फेस वाला काम नहीं करता, तो सबसे बेस्ट रहता है फिंगरप्रिंट वाला। तो फिंगरप्रिंट वाला स्कैनर आप सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आपके पास फिंगरप्रिंट वाला स्कैनर डिवाइस नहीं होगा तो फेस वाला से भी आप काम कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट वाला मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए। नीचे आइए, यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा सीएससी का, जो भी आपका यूजर आईडी सीएससी नंबर होगा वो डाल देना है। पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, साइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। तो ओटीपी आप किस नंबर पर प्राप्त करना चाहते हैं, अगर नंबर पर प्राप्त करना चाहते हैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी पर प्राप्त करना चाहते हैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। मैं नंबर पर ही प्राप्त करना चाहता हूं, पहला ऑप्शन रहने देता हूँ। सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे केस में ओटीपी आ चुका है। जो भी आपके केस में ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डालना है, देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन में मैंने सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। सबसे ऊपर से मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ। तो सबसे ऊपर में देखिए आपका फोटो नजर आता होगा, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ई का ऑप्शन आ रहा है। जब आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कस्टमर का एपीएस के माध्यम से पैसा निकासी करते हैं तो जो भी आपका अमाउंट होता है, जो भी आपका कमीशन बनता है वो यहीं पे देखिए आपके वॉलेट में शो होता है। वॉलेट का अगर बैलेंस देखना चाहते हैं तो ई पे क्लिक कीजिएगा, तो जो भी आपका बैलेंस होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो मेरे केस में देख सकते हैं जो भी मेरे केस में बैलेंस हो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने 9500 के आसपास मैंने निकाला था, उसमें कमीशन यहाँ पे 27 रुपए का दिया गया है। यहाँ पे देखिए 27-28 रुपए का दिया गया वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हाइड कीजिएगा तो ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन होता है वो नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। सर्च पर क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्टली कैश विड्रॉल सर्च कर सकते हैं, तो कैश विड्रॉल आ जाएगा। पे आउट यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो पे आउट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्च करके ऑप्शन है। उसके बाद 3 डॉट लाइन का ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से डैशबोर्ड में आ सकते हैं। यहाँ पे एपीएस सर्विस है, मतलब जो इधर आपका आइकन में मिल रहा है वो यहाँ पे आपको लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं आना चाहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पे आ सकते हैं। यहाँ पे जो होम पेज पे आपको सर्विस जो दिख रहा है वही वहां पे दिखाया गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं होम पेज पर ही रह जाता हूँ और सबसे पहला ही ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूँ। पहला ऑप्शन मिल जाता है कैश विड्रॉ का। अगर आप कैश विड्रॉ पर क्लिक करते हैं तो यहीं से आप मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, यहीं से बैलेंस इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं कैश विड्रॉ पर क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लिक कीजिएगा तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट वाला जैसे मैं फिंगरप्रिंट वाला सिलेक्ट किया था तो मुझे फिंगरप्रिंट डिवाइस मुझे लगाना होगा। अगर आप ऑथेंटिकेट में अगर फेस स्कैन वाला अगर आपने सिलेक्ट किया होगा तो फेस स्कैन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट मेरे पास मार्फुक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने L1 डिवाइस वो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब आपको ऑथेंटिकेट एजेंट पे आपको क्लिक करना है, फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगाने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेड कलर में जल चुका है, यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने फिंगरप्रिंट लगाया तो यहाँ पे देखिए फिंगर कैप्चर, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर कैप्चर हो चुका है। बायोमेट्रिक डिवाइस फाउंड गेटिंग लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन भी यहाँ पे फेच कर लिया, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। देख सकते हैं फेच हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे कैश विड्रॉ पे क्लिक किया था, तो कैश विड्रॉ वाला सेक्शन में जाएगा तो यहाँ से कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कैश डिपॉजिट का भी ऑप्शन मिल जाता है, फिलहाल ये बंद है अभी, ठीक है। कैश डिपॉजिट यहाँ पर नहीं हो रहा है। बैलेंस इंक्वायरी भी यहीं से मिल जाएगा, मिनी स्टेटमेंट भी यहीं से मिल जाएगा। तो मैं चलिए कोई एक चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कैश विड्रॉ ही करके दिखा देता हूँ। कैश विड्रॉ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद बैंक
ऑप्शन सेलेक्ट कर दो। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा वो बैंक यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है, तो यहाँ पे चलिए SBI में खोज लेता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे मिल गया, बैंक मैंने सेट किया। तो उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर होगा, अगर खुद का निकासी करे तो अपना आधार नंबर, कस्टमर का निकासी करे तो कस्टमर का आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर खुद का भी डाल सकते हैं, अगर कस्टमर देता है ठीक है, अगर खुद का ही डाल दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे अमाउंट आपको डालना होगा, कितना आप निकासी करना चाहते हो। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले बैंक का नाम मैंने सेट किया, आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर वो डाल दिया। अमाउंट केवल बताने के लिए यहाँ पे 100 रुपए निकासी कर रहा हूँ, तो 100 रुपए मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। स्कैन, यहाँ पे देखिए कस्टमर स्कैन एंड प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। फिंगरप्रिंट आपके केस में यहाँ पे जल जाएगा, ठीक है। देखिए फिंगरप्रिंट यहाँ पे जल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर है तो उनका फिंगर यहाँ पे लगा देना है। तो मैं खुद का निकासी कर रहा हूँ तो मैं खुद का यहाँ पे फिंगर में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिंगर कैप्चर सक्सेसफुल। अब यहाँ पे कुछ सेकंड आपको वेट करना है, ठीक है। तो जैसे आप कुछ सेकंड, देखिए 90 सेकंड यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन उससे पहले ही आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ सेकंड आपको वेट करना है। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, मेरे बैंक की तरफ से भी मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस, यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपए यहाँ पे निकासी हो चुका है, ऊपर में मैसेज भी आ चुका है, बैंक की तरफ से आ गया है। उसके बाद नीचे आइए, तो यहाँ पे अगर इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिंट रिसिप्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पे क्लिक करके जो भी आपका रिसिप्ट होता है उससे आप प्रिंट कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं। तो देखिए मैंने बैक किया, तो देखिए यहीं पर आप मेरी स्टेटमेंट यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करके यहाँ से बैलेंस भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार बैलेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 100 रुपए यहाँ पे ऐड हो गया होगा, ठीक है। 9500 था, 27 रुपया था, अब देख सकते हैं यहाँ पे 9627 रुपये 51 पैसे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो करीबन यहाँ पे 30-40 पैसा के आसपास मुझे यहाँ पे कमीशन मिला अभी 100 रुपया पे। तो चलिए मैं अनहाइड कर देता हूँ। पहला कॉलम आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे मेरा वॉलेट में पैसा है उसे अगर आप अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे पे आउट पर आपको क्लिक करना है। पे आउट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कितने अमाउंट है, 9627 रुपया। जो भी आप अमाउंट निकासी करना चाहते हैं, अपना बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, कोई अमाउंट यहाँ पे डालिएगा। तो ध्यान से समझिए, जब आप इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करते होंगे उस समय आपसे एक बैंक अकाउंट भी मांगा गया होगा। तो जो भी आपने बैंक अकाउंट दिया होगा उसी में आपका पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसका जो भी मैंने दिया था SBI का ही है, तो उसका IFSC कोड मिल गया, नाम भी यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता होगा बैंक का। तो इसी बैंक में मेरा पैसा चल जाएगा। तो जितना अमाउंट आप अपना बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। पूरा का पूरा लेना चाहते हैं पूरा अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे IMPS लेना चाहते हैं IMPS सेलेक्ट कीजिए। NFT से लेना चाहते हैं NFT सेलेक्ट कीजिए। एजेंट ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करना है, फिंगरप्रिंट आपको लगा देना। उसके बाद आपका ये पैसा आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ये हो गया आपको अपना बैंक में पैसा लेने के लिए। उसके बाद लॉग पर क्लिक करेंगे, पासबुक पर क्लिक करेंगे, तो जितना लोगों का आपने पैसा निकासी किया वो पासबुक में यहाँ पे दिख जाएगा। पासबुक पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर, अमाउंट यहाँ पे नजर आता होगा। यहाँ पे देखिए कितना बैलेंस है, डेब्ट, कैश विड्रॉवल यहाँ पे नजर आता होगा, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। फिर से मैं बैक कर देता हूँ और सेम दूसरी प्रकार से लॉग पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉग पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका कस्टमर का पैसा आप निकासी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो लॉग्स पर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी मैंने कस्टमर से पैसा निकासी किया, जमा किया, कितना निकासी किया है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पासबुक पे क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे दिखेगा आपने कितना पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया है वो यहाँ पे दिखेगा। पासबुक में आपका दिखेगा और लोग में जो कस्टमर का पैसा निकासी करते हैं वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ATM मशीन ले रखा है CSC की तरफ से, तो फिर आपको ATM मशीन को कनेक्ट करके यहाँ पे कैश विड्रॉ पे क्लिक कीजिएगा। तो ATM मशीन वाला जो लाइट होगा वो जल जाएगा। कनेक्ट करके आपको जो भी ATM कार्ड होगा वो लगा देना है। उसके बाद आपका ATM से भी आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा। सेम है उसी प्रकार से बैलेंस इंक्वायरी भी हो जाएगा। माइक्रो ATM अगर आपने इरोका का लगा रखे हैं तो वो भी यहाँ पे उससे भी आपका कैश विड्रॉ हो जाएगा, बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। वर्चुअल ATM कार्ड अगर आपके पास है तो वर्चुअल ATM कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो मेन काम है वो ऊपर में ही यहाँ पे मिल जाता है, कैश विड्रॉ से पैसा निकासी कीजिए, या तो पैसा डिपॉजिट वाला भी तो नहीं आया है, आ जाएगा बाद में, तो वो भी कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी जो भी होता है, मिनी स्टेटमेंट, इसी ऑप्शन से आपको काम करना है। यहाँ पे आपका जितना काम होता है वो आपको मिल जाता है, इसी ऑप्शन से करना है। जब पैसा आपका वॉलेट में आ जाएगा तो पे आउट पे क्लिक करके आप उस पैसा को अपना बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। बस इतना सिंपल से समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी मैं और जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लोन है, अगर लोन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज पर आपको डायरेक्ट कर देगा, जहां से आप किसी भी व्यक्ति को लोन दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट वहां से आप खोल सकते हैं। जैसे पे लोन पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ब्राउजर में ले जाएगा, आपको डायरेक्ट कर देगा, लोन बाजार पर आपको डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे अपना CSC ID वगैरह डाल करके आप लॉगिन कीजिएगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरा CSC ID है, पासवर्ड है, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल करके मैंने साइन इन किया। तो यहाँ पे देखिए लोन बाजार पर मुझे रिडायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ से लोन प्रोडक्ट मिल जाता है, EMI कलेक्शन कर सकते हैं, कार्ड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, डिपॉजिट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ऐसे काफी सारा काम होता है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। उसके बाद कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस कार्ड पर जब क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको लोन बाजार पर ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा, वहां से क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं कस्टमर का। ईएमआई कलेक्शन करना चाहते तो यहीं से मिल जाएगा आपको। उसके बाद टैक्स वगैरह आप पेमेंट करना चाहते तो यहाँ से इनकम टैक्स यहीं से रिटर्न फाइल हो जाएगा। टैक्स विन के वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, वहां पे जाकर के आप लॉगिन करके वहां से आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। जीएसटी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कस्टमर का या फिर खुद का, वो यहाँ से हो जाएगा। ऑपरेटर अगर बना कर रखे हैं तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैनेजमेंट सेंटर अगर आप डिवाइस अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो कौन सा आपका डिवाइस रजिस्टर हुआ है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए अभी मेरे केस में कोई भी यहाँ पे डिवाइस रजिस्टर नहीं हुआ है, तो जब मैं रजिस्टर कर लूंगा तो वो यहीं पे रजिस्टर डिवाइस में मिल जाएगा। साथ साथ उसमें अगर आप म्यूचुअल फंड का काम करना चाहते हैं तो यहीं पे म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अदर सर्विस पर जाइएगा तो यहाँ पे एमपिन को जनरेट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो कॉलम था वो आपका क्लियर हो गया। मेन काम आपका कैश विड्रॉ और पे आउट से होता है। सेम उसी प्रकार से अगर आप थ्री डॉट लाइन पे क्लिक करते हो, जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया है वही चीज यहीं पे दिया गया। डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो होम पेज पे आ जाएगा। एपीएस सर्विस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कैश विड्रॉ जमा करने का ऑप्शन आ जाएगा। माइक्रो एटीएम पे क्लिक कीजिएगा तो माइक्रो एटीएम वाला पेज पे आपको डायरेक्ट कर देगा। वॉलेट पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका वॉलेट पे पैसा होगा वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, उससे आप अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लोन बाजार है तो लोन बाजार मैंने समझा चुका हूँ। टैक्स पे क्लिक कीजिएगा, टैक्स फिलअप कर सकते हैं। ऑपरेटर मैनेजमेंट सेंटर, मतलब जो चीज यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे लिख दिया गया। जैसे एग्जाम्पल तो बताने के लिए यहाँ पे देखिए लोन बाजार है, लोन बाजार पर मैंने क्लिक किया तो लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड का है, ईएमआई कलेक्शन है। लोन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको एक नया वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह डाल करके आपका कोड वगैरह डाल करके लॉगिन क्लिक कीजिएगा तो आपको लोन बाजार पर रिडायरेक्ट कर देगा। मतलब सिंपल से समझ लीजिए जो चीज यहाँ पे दिया गया वही यहाँ पे इस लाइन में लिखा गया। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में दोस्तों मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से जो भी सीएससी का डीजीपे होता है उसे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। मैं दोस्तों पहले काफी सारा जो एपीएस का जो काम प्रोवाइडर होते हैं जैसे पेनियर है, स्पाइस हो गया, फिनो वगैरह होगा, इस सब का मैंने काफी ज्यादा यूज भी किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे केस में यहाँ पे काफी सारा देख सकते हैं, पेनियर का भी अकाउंट है, फिनो का भी मिल जाएगा। काफी सारा मैंने एपीएस का यूज किया था, लेकिन वो सभी मेरे लिए बेकार सा था, क्योंकि दोस्तों उससे तो मुझे ज्यादा कमीशन मिलता भी नहीं था। जब उससे पैसा निकासी करता था तो मुझे ज्यादा कमीशन नहीं मिलता था, पेनियर से भी नहीं मिलता था, स्पाइस मनी से भी ज्यादा कमीशन नहीं मिलता जितना आपको सीएससी की तरफ से दिया जाता है। सीएससी की तरफ से अगर आप पैसा निकासी करते हैं डीजीपे से तो आपको काफी सारा फायदा होता है। पहला फायदा तो आपको कमीशन ज्यादा मिल जाता है। दूसरा फायदा यहाँ पे जो भी आपका सीएससी है उसका अथॉरिटी बढ़ता है। ठीक है, रैंक आपका बढ़ता है। जब रैंक आपका बढ़ेगा तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से काम आता है, आपका पंचायत में काम आएगा, ब्लॉक में काम आएगा, उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जिनका रैंक ज्यादा होता है। ब्लॉक लेवल पर अगर आपका रैंक ज्यादा है तो सबसे पहले आपको ही अप्रोच किया जाएगा, आपको ही दिया जाएगा। ठीक है, ये चीजें मैटर करता है। तो अगर आप सीएससी संचालक है तो अदर प्लेटफॉर्म को आप छोड़िए, डीजीपे पर आइए। डीजीपे काफी इजी है, सिंपल है। मैं पहले इसे यूज नहीं करता तो मुझे भी हार्ड लगता था, मतलब जब मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा सिंपल, काफी ज्यादा इजी हो चुका है। तो डीजीपे को ही यूज कीजिए, आपको कमीशन भी ज्यादा मिलेगा। आपका जो सीएससी सेंटर है वो रैंक जब ज्यादा बढ़ेगा तो फिर आपको ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी काम आएगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। इसी प्रकार से अपडेटेड रहना चाहते हैं, इसी प्रकार से जानकारी रखना चाहते हैं, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।